हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 3 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, फलों और फूलों के बारे में हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, लेकिन इस क्लास में हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज़ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक सीड। फूल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स। फ्लावर जो होता है वो फल में चेंज हो जाता है और उसके अंदर एक बीज होता है। कुछ फ्रूट होते हैं जिनमें एक बीज होता है और कुछ होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। जो नए नए प्लांट्स होते हैं वो इन बीजों से हम उगा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, कि एक फ्लावर में क्या क्या हिस्से होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है जिसको हम हिबिस्कस फ्लावर या गुड़हल का फूल बोलते हैं। तो बच्चों, इसके बाहर में जो ये कलर्ड पेटल्स होती हैं, इसको हम पेटल्स बोलते हैं। जो पंखुड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, ये पेटल्स होती हैं। ये वाइट कलर की भी हो सकती हैं या किसी और कलर की भी हो सकती हैं। कुछ फूल होते हैं जैसे कि गुड़हल का फूल है या गुलाब का फूल है, जो अलग अलग रंगों के भी होते हैं। तो इस तरह से हर फूल की एक खुशबू होती है, जिसमें कि कुछ फूल होते हैं जो कि खुशबूदार होते हैं और कुछ फूल होते हैं जो खुशबूदार नहीं होते हैं। तो फ्लावर्स जो होते हैं अलग अलग, उनके कलर, उनके रंग और खुशबू से क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो फ्लावर्स को फ्रूट में चेंज करते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर फ्लावर के पार्ट्स के बारे में समझेंगे आगे, कि बेस, एट द बेस और बॉटम ऑफ द फ्लावर ग्रीन सेपल्स आर देयर। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के ये जो पार्ट है, इसको हम सेपल्स बोलते हैं। ये छोटी छोटी पत्तियों की तरह जैसे कि हमको दिख रहे हैं, और ये क्या करते हैं, जब फ्लावर एक कली के रूप में होता है, बड होता है, तो ये फूल की रक्षा करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और जब वो कली खुल जाती है, तब ये जो सेपल्स होते हैं ये कर्ल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और एक कप के जैसे, जैसे यहाँ पर ये शेप बनी हुई है, एक कप के जैसी शेप ले लेते हैं। तो पूरा फ्लावर जो होता है इज़ अटैच टू द स्टेम बाय ए स्टॉक। पूरा फ्लावर जो होता है वो स्टॉक के थ्रू अटैच रहता है स्टेम से, पेड़ का जो स्टेम होता है प्लांट का, उससे। तो अब आपने देखा है कि फ्लावर में जो येलो कलर के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, येलो पाउडर होता है उसके अंदर, फ्लावर के अंदर। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, इन्हें हम पॉलन बॉक्स बोलते हैं या एंथर्स बोलते हैं। ये जो हैं येलो कलर के बॉक्स, इनको हम एंथर या फिलामेंट बोलते हैं। तो इस तरह से फ्लावर का डिस्क्रिप्शन होता है। ये जो येलो पाउडर होता है, इसको हम पोलन बोलते हैं, जो कि हर एक एंथर में बहुत छोटा सा एक स्टॉक होता है, जिसको कि फिलामेंट बोला जाता है। तो ये जो एंथर और फिलामेंट हैं, ये दोनों मिलकर के स्टेमन बनाते हैं, जैसे कि पिछली पिक्चर में दिखाया है। अब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये जो स्टेमन होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। फूल के बीच में क्या होता है, एक ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो ट्यूब की जैसे दिख रहा है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल जो होता है वो बहुत ही चिपचिपा होता है, जिसको कि स्टिग्मा बोलते हैं। बॉटम में स्टाइल के ओवरी, ये जो सर्कल करके दिखाई गई है, ओवरी होती है, या इसको हम सीड बॉक्स भी बोलते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं या एग सेल्स होते हैं। जब ये स्टिग्मा के साथ मिल जाते हैं तो स्टाइल और ओवरी, इसको हम इकट्ठा होके क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। तो ये जो होता है पार्ट फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट होता है। तो अलग अलग फ्लावर में ये जो पार्ट्स होते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो सकता है। और ये पिक्चर में ये हमने जो फूल दिखा रखा है यहाँ पर, ये लिली का फूल है। इसमें कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो हिबिस्कस, गुड़हल के फूल की तरह बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट में जो फ्लावर होता है वो फ्रूट तक कैसे पहुंचता है। तो बच्चों, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फूलों के आसपास नेक्टर लेने के लिए घूमते रहते हैं। और जब ये इंसेक्ट फूल पर बैठते हैं तो उनमें से कुछ जो पीले रंग के पोलन डस्ट होती है, वो इनके शरीर पे चिपक जाती है, और ये इंसेक्ट जो है उस पोलन को दूसरे फूलों तक ले जाते हैं। और जब ये पोलन जो होता है ये स्टिग्मा, नए दूसरे फूल के स्टिग्मा पे गिरता है, तो ये जो तरीका होता है पोलन का, एक जगह से एक फूल से दूसरे फूल पर जाने का, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये ओवरी के थ्रू
स्टाइल में चले जाते हैं और ये फिर उसके साथ ओव्यूल्स के साथ, बीज के जो ओव्यूल्स हैं उसमें उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं या जॉइन उसके साथ मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई इंसेक्ट किसी फूल पर बैठ कर के वहाँ से नेक्टर इकट्ठा करता है और फिर वो उसमें येलो पोलन डस्ट जो होती है वो चिपक जाती है, तब वो दूसरे फूल पर जाकर बैठता है तो वो वहाँ पर नए फूल के स्टिग्मा पर पोलन गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। जब एक फूल से दूसरे फूल पर पोलन ग्रेन्स जाते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये स्टाइल के थ्रू ओवरी तक चले जाते हैं और फिर ओव्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो ओव्यूल्स हैं अब ये सीड्स में बनना शुरू हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी थोड़ा फूल जाती है जो कि फ्लैशी हो जाती है, एकदम पल्पी हो जाती है। ये बहुत ही हार्ड भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है कि अपने सीड को, जो उसके अंदर बीज है, उसको बड़ा करने के लिए। तो ये जो फ्रूट होता है जब ये पक जाता है तो ये प्लांट का ओवरी का हिस्सा होता है जिसे हम फ्रूट बोलते हैं। तो जब फ्रूट पक जाता है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो फूल पर से सूख करके झड़ जाती हैं और हमें फ्रूट मिल जाता है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जब कोई एनिमल्स या प्लांट अपने जैसे ही किसी छोटे यंग वंस को जन्म देते हैं तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो सीड, बीज के थ्रू या स्पोर्स या अपने प्लांट के किसी और बॉडी पार्ट के थ्रू अब नया प्लांट को ग्रो करते हैं। इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। वो प्रोसेस जिसमें सीड जो है वो सीडलिंग में ग्रो होता है उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन के समय क्या होता है, सीड बीज जो होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है और इससे क्या होता है, वो एम्ब्रियो का जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। अब ये जो सीड है वो और बड़ा हो जाता है और इसमें से सीड कोट जो होता है वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है दो हिस्सों में और एक छोटी सी रूट निकलती है जिसको कि हम रेडिकल बोलते हैं। जैसे कि ये है, ये बड़ी होती है और फिर ज़मीन की तरफ मुड़ने लगती है और फिर एक छोटा सा शूट निकलता है जिसे हम प्लूमले बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ हो जाता है और एक इसको जब सूरज की रोशनी मिलती है तो ये स्टेम और पत्तियों में इसमें से निकलने लगते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है और ये बड़ा होकर के एक एडल्ट प्लांट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड दिखाया गया है स्टेज वाइज कि किस तरह से एक छोटा सा बीज एक प्लांट में चेंज होता है। अब बच्चों, एक सीड रिक्वायर्स द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। एक बीज को कुछ फिक्स कंडीशन चाहिए होती हैं जिसमें कि वो जर्मिनेट होता है, जिसमें कि उसमें से प्लांट ग्रो होता है। एक तो क्या है, पानी। वाटर से क्या होता है, जो बीज सीड कोट होता है, जो सीड के बाहर की सतह होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और ये उसमें फूड जो स्टोर होता है बीज के अंदर वो भी सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, जिससे कि उसके अंदर से बेबी प्लांट बनने में उसको हेल्प होती है। दूसरी चीज़ होती है एयर, हवा। हवा सभी बीज के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए। तीसरा सनलाइट। सारे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर जो कोई भी बीज है वो जर्मिनेट नहीं होगा यदि उसमें प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर टेम्परेचर उसको नहीं दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सीड। एक सीड के हिस्से क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है सीड कोट, जो कि बीज के सबसे बाहर की हिस्सा होता है। ये जो ब्लैक कलर का दिखाया जा रहा है इसको हम सीड कोट बोलते हैं, जो कि सीड की रक्षा करता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, ये एक बेबी प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है, इसके अंदर से सीडलिंग निकलता है। उसके बाद है कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स क्या होता है, एम्ब्रियो नीड्स फूड। जो एम्ब्रियो होता है जब बेबी प्लांट होता है तो उसको भी फूड की ज़रूरत होती है। ये एक स्पेशल सीड लीव्स होती हैं जिसको कि हम कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। ये जो बीज के अंदर की जो लीव्स होती हैं इसको हम कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। जब एम्ब्रियो होता है, बेबी प्लांट सीड के अंदर होता है, तब ये उसको फूड प्रोवाइड करती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब कि जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक किस किस तरह जाते हैं।
तो बच्चों डिस्पर्सल मतलब क्या होता है कि बीज का फैलना, एक जगह से दूसरी जगह तक जो बीज फैल जाते हैं वो किस तरह फैलते हैं। कभी कभी होता है ये बीज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग हिस्सों से पहुंच जाते हैं। उनका जो मदर प्लांट है, उनका जो मेन प्लांट है, वहाँ से वो दूर की जगह पर पहुंच जाते हैं। कैसे कैसे पहुंच जाते हैं, हमारी प्रकृति में बहुत सारे तरीके हैं बीजों के फैलने के। कुछ बीज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पानी, हवा, कुछ ले जाते हैं, या कुछ पक्षी ले जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ले जाते हैं, और कुछ जानवर ले जाते हैं। तो इस तरह से हवा के थ्रू कौन से बीज जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो बहुत ही हल्के होते हैं वजन में, जो हवा के साथ ही उड़ करके चले जाते हैं। ये कौन से होते हैं, ये जो टफ्स ऑफ हेयर होते हैं, जो एक बाल के जैसे होते हैं और एक जगह से हल्के से जुड़े हुए होते हैं। ये हवा के साथ ही बह करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरे होते हैं पानी के थ्रू जाने वाले, जो पानी पर तैरते रहते हैं और दूसरी दूर जगह पर पहुंच जाते हैं। तीसरे होते हैं एनिमल के थ्रू डिस्पर्सल। एनिमल, कोई जानवर के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है, कुछ बीज होते हैं जो कि एनिमल के स्किन के साथ चिपक जाते हैं, उनके फर के साथ चिपक जाते हैं, और वो उनके साथ ही दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट तरीका होता है भाई बस्टिंग और एक्सप्लोजन। मतलब कुछ बीज होते हैं जो सूख करके फट जाते हैं और वो इधर उधर फैल जाते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं कुछ जो कि फट जाते हैं पकने पर, और वो बीज उनके इधर उधर अपने आप ही फैल जाते हैं। अब बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि वो प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स, जो कि बिना बीज के बड़े होते हैं। वैसे कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना बीज के होते हैं। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सभी प्लांट में बच्चों फूल और फल नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कि नए प्लांट बनाने के लिए उनकी लीव्स से, स्टेम से या रूट से बनते हैं उनके जो नए प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो है, जो कि उसकी रूट से नया प्लांट बनाता है। आलू और जिंजर होता है, अदरक होता है, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, ज़मीन के अंदर ही उगते हैं। उनके ऊपर आइज़ होती हैं, और जब इन आइज़ को मिट्टी में दबाया जाता है तो ये एक नए प्लांट में ग्रो हो जाती हैं। कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि रोज़ है, कॉटन है, शुगर केन यानी कि गन्ना है, जिनमें कि छोटी छोटी बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उनके स्टेम्स में होता है, और उसी पार्ट को कट करके दोबारा से प्लांट करने पर नया प्लांट उग जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में, कि किस तरह से फ्लावर्स का स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से नए फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में चेंज होता है, और फ्रूट में सीड्स किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और किस तरह से बिना सीड के भी कुछ प्लांट ग्रो होते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।